उन्हें जीवन भर, उनके पिता ने जीवन भर के लिए च्यवन ऋषि के पास ही छोड़ दिया। आजकल कोई ऐसा कर नहीं पाएगा, परंतु सुकन्या जिन्होंने पिता के वचनों का विरोध नहीं किया और एक अंधे बूढ़े घर द्वार से हीन व्यक्ति को पति रूप में स्वीकार कर लिया और पूरी निष्ठा से पति धर्म का, नारी धर्म का पालन किया। और एक दिन जब अश्विनी कुमार वहां उनके आश्रम में आते हैं, देवी सुकन्या के सौंदर्य को देखते हैं तो वो भी अचंभित रह जाते हैं, उन पर मोहित हो जाते हैं कि ये देवी जो शुभ लक्षणा है, सर्वांग सुंदरी है, एक राजकुमारी है, लेकिन एक छोटे से अपराध के कारण वन में रहकर के कष्ट भोग रही है, एक अंधे बूढ़े पुरुष की सेवा कर रही है। अश्विनी कुमारों ने उन देवी को प्रलोभन दिया, सुकन्या को कहा कि देवी आप चाहें तो इस वन के कष्टों से मुक्त हो सकती हैं, आप हमें स्वीकार कर सकती हैं, हम आपका वरण करना चाहते हैं। परंतु सुकन्या ने कहा क्षमा कीजिएगा, मैं कोई नीच कुल की स्त्री नहीं हूं और एक सदाचारणी स्त्री के लिए, पतिव्रता स्त्री के लिए पति चाहे जैसा भी हो, शास्त्रों में लिखा है कि केवल पातकी पुरुषों को छोड़कर पति अंध बधिर क्रोधी अति दीना वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना, चाहे कैसा भी हो, अंधा हो, बहरा हो, वृद्ध हो, धनहीन हो, अति दीन हो, क्रोधी हो, कैसे भी स्वभाव का हो, नारियों को उनका त्याग या अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए देवी सुकन्या ने कहा कि आप भले ही हमसे कुछ भी कहें, परंतु मेरे लिए मेरे पति ही सर्वस्व हैं, क्योंकि एक सदाचारणी स्त्री के लिए लिखा है कि अंधे बधिर क्रोधी अति दीना वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। हमारे लिए हमारे पति ही सर्वस्व हैं, क्योंकि जो नारियां अपने पतियों का त्याग या अपमान करके पर पुरुषों में आसक्त हो जाती हैं, ऐसी नारियों को यमराज के यहाँ बड़े क्लेश भोगने पड़ते हैं, यम यातना सहनी पड़ती है, रौरव नरक भोगना पड़ता है और उसके बाद भी डाकनी, साकनी, भूतनी, गधी, काकनी, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ता है। इसलिए क्षमा कीजिएगा, हमारे लिए हमारे पति ही सर्वस्व हैं, भले ही वो नेत्रहीन हो, धनहीन हो, वृद्ध हो, लेकिन हमारे लिए उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। देवी सुकन्या के सतीत्व को देखकर, पतिव्रत को देखकर के अश्विनी कुमार उनसे प्रसन्न हो गए और कहा देवी आप धन्य हैं, आपकी जो भी इच्छा है हमसे मांग लीजिए। देवी सुकन्या ने कहा हमें इसके लिए भी अपने पति से ही आज्ञा लेनी होगी। जब अपने पति देव को सारी बातें कही, तब अश्विनी कुमारों से च्यवन ऋषि ने निवेदन किया कि यदि आप प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो हम पर बस इतनी कृपा कर दीजिए, आप देवताओं के वैद्य हैं, देव कुमार हैं, भगवान सूर्य के पुत्र हैं, आप हमारे नेत्रों की रोशनी और हमारा यौवन, जवानी हमारी वापस लौटा दीजिए। अश्विनी कुमारों ने कहा मुनिवर, हम आप पर ये उपकार अवश्य करेंगे, परंतु बदले में आपको भी हमें कुछ देना होगा। उन्होंने शर्त रखी कि यदि हम आपका यौवन और नेत्रों की रोशनी लौटाएंगे तो आपको यज्ञ में सोम रस का भाग हमें दिलवाना होगा। देवता उस भाग से अश्विनी कुमारों को वंचित रखते थे। च्यवन ऋषि ने कहा कि हम आपको वो भाग अवश्य दिलवाएंगे, और तब अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि के नेत्रों का
नेत्रों को पुनः जीवित कर दिया, उनका यौवन भी उन्हें वापस लौटा दिया। एक कुंड में प्रवेश किया। जब 3 पुरुष एक लंग रूप के बाहर निकले, अश्विनी कुमारों की भांति ही च्यवन ऋषि को भी सुंदर रूप की, देवताओं के समान रूप की प्राप्ति हो गई। अश्विनी कुमारों ने देवी सुकन्या से कहा कि देवी, इनमें से जो भी तुम्हारे पति हो पहचान लो। देवी सुकन्या ने कहा कि हे देव कुमारों, मैं आपकी शरण में हूँ। आप तीनों इस एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही वस्त्र, एक ही समान वस्त्र आभूषणों को धारण किए हुए हैं। आप तीनों में एक जैसी ही समानता है, कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए आप स्वयं ही हमें हमारे पति को समर्पित कर दीजिए। उनकी बुद्धि और विवेकपूर्ण निर्णय को देख करके अश्विनी कुमारों ने प्रसन्न होकर च्यवन ऋषि को उन्हें समर्पित कर दिया। देवी सुकन्या का जीवन सुखी हो गया। उन्होंने अपने नारी धर्म का पालन किया। उनके पिता ने एक अंधे बूढ़े पुरुष की सेवा में उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब च्यवन ऋषि ना अंधे हैं ना बूढ़े हैं, यौवन से संपन्न हैं और सब प्रकार के सुख उनके आश्रम में है। देवी सुकन्या भी अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करती हैं, परंतु एक दिन राजा सरियाती, जिनसे रहा नहीं जाता है, बहुत दिन हो गए थे, सोचा आज जाकर मन में देखे तो सही कि हमारी पुत्री कैसी है, ठीक से अपने धर्म का पालन कर भी रही है या नहीं, सुख में है या दुख में है, यह जानने के लिए, यह देखने के लिए पिता के प्रेम के कारण भले ही अपनी पुत्री को च्यवन ऋषि की सेवा में छोड़ दिया था, लेकिन एक पिता भी हैं। कब तक उस प्रेम को अपने हृदय में छुपाते? केवल न्याय के लिए ये सब किया था, पक्षपात नहीं कर पाए, क्योंकि वो आज के राजा तो थे नहीं कि अपना दोषी भी हो तब भी उसे बचाने का प्रयास करते हैं। पहले दोषी अपराधी अपना हो चाहे पराया हो, अपराधी को दंड देना ही सबसे बड़ा राजा का कर्तव्य होता था, और उसके लिए राजा अपनों के प्रति भी कभी पक्षपात नहीं कर सकता था। और राजा सरियाती ने भी उसी धर्म का पालन करते हुए अपनी पुत्री को अपराधी जानकर च्यवन ऋषि की सेवा में छोड़ा था। लेकिन आज पिता के प्रेम के कारण जब पुत्री का हालचाल लेने के लिए वन में जाते हैं और वहां देवी सुकन्या को अपने पति की सेवा में देखते हैं, तो वो च्यवन ऋषि को पहचान नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि मेरी कन्या किसी और पुरुष की सेवा में लीन है। तो डांटते हुए, फटकारते हुए कहा कि अरे दुष्टा, अरे कुलघातनी, पापनी, तेरे जैसी संतान का तुम मर जाना अच्छा है। तूने ये दिन दिखाने के पहले मुझे मार ही क्यों ना डाला, मेरे प्राण ही क्यों ना निकल गए। हे विधाता, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमें इन आंखों से ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। कहते हैं पुत्री, यदि तुझे ऐसा ही आचरण करना था, किसी पर पुरुष की ही सेवा करनी थी, तो फिर उस समय ही मेरी